न्यूज़ भारत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, हम आपको बता दें, आपके लिए आज एक अहम खबर लेकर आए हैं। वो खबर है समालखा से मनाना, नराना, डिडवाड़ी और अन्य गांवों को जाने वाले रेलवे फाटक की। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वो रेलवे फाटक नंबर 43 है जो मनाना, नराना, डिडवाड़ी होकर नौलथा और नौलथे के रास्ते गोहाना और रोहतक जाती है। साथियों, इस फाटक को बंद कर दिया गया है। अब ये फाटक करीब 1 साल के लिए बंद रहेगी। आज यहाँ जेसीबी चलाकर, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मिट्टी खोदकर उसको सड़क पर डाल दिया गया है। यानी इस फाटक पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। लोगों को पता नहीं था, इसलिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक करीब 55-60 वर्ष के व्यक्ति हैं जो साइकिल को अपने हाथों में ऊपर उठाकर इस खोदी गई सड़क को पार करने के लिए, यानी मनाना, नारायणा या अन्य गांवों को जाने वाले लोग हैं ये। अब इसको खोदी गई सड़क को पार करके अब ये आगे पार करेंगे। अब ये रेलवे फाटक है, आगे उसको पार करेंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि चाहे मोटरसाइकिल सवार हो या अन्य पैदल चलने वाले लोग हों, सभी को अचानक ये रेलवे फाटक बंद कर देने के कारण बड़ी भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। हालांकि रेलवे विभाग की ओर से गत 18 मार्च 2025 को यह रेलवे फाटक बंद करनी थी, लेकिन गेहूं का सीजन था, इसलिए गेहूं का सीजन अच्छा रहे, किसान परेशान न हो, अपने गेहूं की फसल लेकर मंडी में आए, इसलिए इस रेलवे फाटक को कुछ दिनों के लिए बंद होने से स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब इस रेलवे फाटक को करीब 1-1.5 महीने के बाद फिर बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। साथियों, आपको बता दें कि यह रेलवे फाटक पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। इस रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने का कार्य किया जाएगा। अंडरपास बनाने का कार्य किया जाने के कारण ही इस रेलवे फाटक को बंद किया गया है। साथियों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन रेलवे फाटक से आगे ना मेट्रो जाएगी, ना मोटरसाइकिल जाएगी, ना 2 व्हीलर जाएगा, न और कोई भी वाहन जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक होम गार्ड का जवान है जो अपने परिवार के साथ आया है और समालखा की तरफ से आकर इसको मनाना रेलवे फाटक पार करनी थी, लेकिन अब अपने परिजनों को यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे। यानी फिलहाल लोग यहाँ पैदल तो जा सकते हैं, लेकिन कोई भी वाहन यहाँ से पार करके मनाना, नारायणा, डिडवाड़ी, ढोडपुर या अन्य गांवों को नहीं जा सकता। अब इस भाई को देख सकते हैं आप, इसने सामान लाना है, इसकी दुकान है, तो ये अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रेलवे फाटक से पहले ही मेट्रो खड़ी करके और अपने सिर पर ही लोड करके, अपने कंधों पर लोड करके इसको पार करेगा, ताकि आगे इसको अन्य किसी वाहन में ले जाया जा सके। साथियों, 1 साल का समय कम से कम लगेगा, ये तो रेलवे विभाग ने दिया है। अब अगर ठेकेदार लगातार इस काम को करेंगे तो 1 साल का समय है, नहीं तो मनाना से जीटी रोड को जाने वाले रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस पर कई सालों से ओवरब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है, और उस ओवरब्रिज बनाने के कार्य में लोगों को करीब 2 से 3 साल हो चुके हैं। वो अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे, यानी उनको वहाँ से निकलने में बड़ी भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो रेलवे ओवरब्रिज अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इससे लोगों को परेशानी होती है। अब लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस रेलवे फाटक को बंद करना था तो पहले मनाना से ताऊ देवीलाल कॉलेज के रास्ते जीटी रोड की ओर जो रास्ता जाता है, उस ओवरब्रिज को बनाना चाहिए था, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और जो लोग यहाँ से नहीं आ पा रहे वो वहाँ से अपने
समालखा या अन्य जगहों पर आने जाने का काम तो कर सकते थे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये रेलवे फाटक बंद हो गई है। ये रास्ता नारायणा की ओर जाता है, एक रास्ता इसके बराबर में से वो मनाना की ओर जाता है। ये मनाना वाला और नारायणा वाला नज़दीक दोनों रास्ते हैं। ये तस्वीर आपको दिखाई हमने। इस तस्वीर में उधर मनाना और नारायणा गांव की ओर से आकर ये समालखा में प्रवेश करने वाली रेलवे फाटक है, जिसको अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। साथियों, यहाँ लॉकडाउन की तरह हो जाएगा, क्योंकि लोग पैदल भी नहीं आ जा सकेंगे। यहाँ पर पैदल आने जाने का रास्ता भी बंद करने के लिए चद्दर लगा दी गई है, और उस लोहे की चद्दर पर बाकायदा एक पेंटर बुलाकर राइटिंग करने का काम, यानी लिखने का काम शुरू कर दिया गया है। ये देखो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बराबर में एक गैस एजेंसी भी है। बराबर में एक गैस एजेंसी है जिससे लोग अपना सिलेंडर भरवाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं दूर तस्वीरों में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, और वो यहाँ पर सिलेंडर भरवाने के लिए आ रहा है। अब वो वहाँ पर जाएगा तो रेलवे फाटक पार करने से पहले अपने वाहन को खड़ा करके आया है, और अब वो इस सिलेंडर को भरवा कर फिर से वापस आएंगे और इस खोदी गई जगह को पार करेंगे, रेलवे फाटक को पार करेंगे, फिर अपने वाहन के पास जाएंगे। साथियों, दिन भर लोगों को यहाँ से आने जाने में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को तो अपने घर जाना था, लेकिन जाए तो जाए कैसे। ये देखो कुछ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी ये दिखाई दे रही हैं। साथियों, इतनी ज़्यादा परेशानी यहाँ होने वाली है। आने वाले समय में अगर ठेकेदार की ओर से सही समय पर काम नहीं किया गया, निरंतर काम नहीं किया गया, तो साथियों, जिन गांव के लोगों को समालखा आना पड़ता है, उन गांव के लोगों को बड़ी भारी परेशानी होगी। कैसे वो समालखा पहुंचेंगे? लोग रेलवे विभाग के अधिकारियों को पूछते हैं कि पहले आपको यहाँ फाटक बंद करने से पहले लोगों के आने जाने का रास्ता देना था, क्योंकि ये जब कोई भी ठेका छूटता है किसी काम के लिए, किसी सड़क बनाने के लिए, अंडरपास बनाने के लिए या और ब्रिज बनाने के लिए, तो उसमें लोगों के आने जाने का रास्ता उनको दिया जाता है, लेकिन इस पर नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर समालखा जाना है तो वो पैदल ही जा रहा है, एक साइकिल सवार जा रहा है, कुछ लोग रेलवे फाटक को पार करके नीचे से जाकर अभी तो समालखा की ओर आ रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें, ये आसान नहीं है। ये आप देख सकते हैं, एक रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी इस रेलवे फाटक नंबर 43 को पार कर रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रेलवे विभाग की ओर से एक चस्पा चिपकाया गया था, जो कि 18 मार्च को रेलवे फाटक बंद करने का था, उसको मिटाकर अब 10 मई कर दिया गया। एक साथी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, चद्दर पर लिख रहा है आगे रास्ता बंद है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ से जितने भी लोग इस दौरान आए जाएंगे, वो कैसे आए जाएंगे? जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या नौकरी आदि पर जाते हैं, तो वो कैसे आए जाएंगे? क्योंकि उनको रास्ता नहीं दिया गया है। अब आपको हम बता दें, आगे रास्ता बंद है, ये तो लिख दिया इन्होंने। अब उनके सामने परेशानी है, जिन बच्चों को स्कूल आदि, कॉलेज आदि में जाना होता है, वो एक साल तक कैसे दूर दूर से घूमकर 2 किलोमीटर का रास्ता 10 किलोमीटर घूमकर जाएंगे? कैसे आए जाएंगे? जिन लोगों के पास साधन नहीं है, वो कैसे आएंगे? देखिए, एक महिला है, वो महिला इस सड़क को पार करना चाहती है और पार ना करे तो कैसे अपने घर जाए? वो धीरे धीरे नीचे हाथ रखकर, मिट्टी का सहारा लेकर आगे अपना इस खोदी गई जगह को पार कर रही है। साथियों, आपको बता दें कि जितनी ज़्यादा परेशानी यहाँ होगी, इसको आप लोगों को बताएं। एक बुजुर्ग महिला को एक युवा खोदी गई जगह पार करवा रहा है।
साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या लोगों के सामने आने वाली है। आज तो पहला दिन है, क्योंकि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और कोई इमरजेंसी है, आप उससे पहले ये देखें, ये सिर पर सिलेंडर रख कर एजेंसी में जा रहे हैं। हालांकि अगर ये खुदाई ना होती तो ये अपने वाहन को एजेंसी के बाहर तक ले जा सकते थे। अब इनको सिर पर या वैसे हाथ में उठाकर ले जाना पड़ रहा है। साथियों, हम आपको यह भी बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति सीरियस कंडीशन में है और उसको हॉस्पिटलाइज करवाना है तो उसको कैसे करवाएंगे, क्योंकि जब तक वो 10 किलोमीटर उधर से आएगा तब तक क्या पता परमात्मा क्या हो। ये एक गाड़ी वाला है, ये नहीं पता था ये आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि लोग सचेत रहें, यहाँ से न आए। साथियों, ये एक समाज सेवा का काम है, इसे करें।